अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद इमरान अली, प्रोग्राम ताबीर ख्वाब के साथ। और हमारे साथ मौजूद है रहनुमाई पेशवा साईं मेहरबान अली शमसी सब्ज़वारी तब्रेज़ी, जिनका शजरा नसब साईं कलंदर लाल शहबाज और शाह शम्स तब्रेज़ से मिलता है। साईं के आबा व अजदाद की दरगाहें पूरे बर सगीर में मौजूद हैं। साईं शाह शम्स तब्रेज़ के 19 पर पोते हैं। साईं कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह पाक के एहसान, मौला आपको भी अपनी पनाह में रखिए, पंजतन पाक के सदके। आमीन। सबसे पहले साईं बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम इनायत फरमाया। बहुत सारे मोमिनीन के सवालात हैं जो कि मैं प्रोग्राम में शामिल करना चाहता हूँ। आसिफ साहब से जानना चाहते हैं, जिनका ताल्लुक लाड़काना से है। वो पूछते हैं कि वो देखते हैं वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हैं और वो देख रहे हैं कि जो गुंबद है वहाँ से नूर की तरफ आ रहा है और उनकी आँख खुल गई और वो जानना चाहते हैं कि बहुत ही मुबारक ख्वाब है और इसको ख्वाब इल्हाम कहते हैं। ये बार बार रो के सोते होंगे हमारे भाई, किसी दुआ को याद करके, किसी दुआ को बार बार दोहरा के। तो इसकी ताबीर ये है कि वो दुआ जल्द कबूल हो जाएगी, वो मंजिल जल्द अल्लाह के करम से उनको मिल जाएगी मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके। ये दुरूद ज़्यादा पढ़ा करें, रात को कोशिश करके 207 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के सोया करें। इंशाल्लाह 3 से 7 माह के अंदर वो तमन्ना पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके साथ एक और सवाल है मज़हर साहब का। मज़हर साहब पूछ रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि वो किसी सफ़र पे जा रहे हैं और उनके जितने भी दोस्त हैं वो सफ़र में घोड़े के ऊपर सवार हैं और जो कि वो ख़ुद जो है वो एक गाय के ऊपर सवार है। तो वो पूछना चाह रहा है कि मैं घोड़े पे क्यों नहीं हूँ और इसका क्या मतलब है? देखिए, इसकी ताबीर ख्वाब तंबी की तरफ झुकती है। इसका मकसद ये है कि जो आसपास के लोग हैं वो आगे निकल जाएंगे और ये बहुत ही सुस्त होंगे, यानी अपनी सुस्ती में फ़ैसले करेंगे। काफ़ी चीज़ों के बारे में इनको पता होगा कि मुझे आगे निकलना है, लेकिन फिर भी अपनी ख्वाहिशों और सुस्ती में मुब्तला हो जाएंगे। तो इसको बार बार ये बताया जा रहा है कि अगर इस सुस्ती को ख़त्म नहीं किया तो आसपास के लोग आगे निकल जाएंगे और फिर आने वाले कुछ सालों के बाद इनको पछतावा होगा कि मैंने अपने वक्त को ज़ाया कर दिया। तो कोशिश करके आने वाले 3 साल ये हाजिर दिमागी, मुस्तकिल मिजाजी और को कायम रखें, सुस्ती को ख़त्म करें। इंशाअल्लाह उनको वो मंजिल मिलेगी जो ये ख़ुद के लिए देखते हैं। इंशाल्लाह। इसी से रिलेटेड इसी तरह का इसी तरह की एक और चीज़ है जिस पे मोहम्मद अली साहब हैं नॉर्वे से। वो के पूछना चाह रहे हैं कि मतलब वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और कोशिश भी बहुत ज़्यादा करते हैं, रोज़ अपने काम पर जाते हैं, पर जो वो करते हैं वो दिखाई नहीं देता और लोग उनकी तरफ माइल नहीं होते। वो अपनी बात जो कहता है तो कोई उसको इतना मतलब बेहतर नहीं समझता। तो वो जानना चाह रहे हैं कि इसके लिए कोई वजीफ़ा या कोई ऐसा पत्थर वो अगर पहने जिससे अल्लाह पाक के करम से उनकी अट्रैक्शन उसके अंदर पैदा हो, लोग उनकी तरफ माइल हो। तो इस बारे में बिल्कुल, पहले तो ये कि जो पुखराज पत्थर होता है वो या मुइज़्ज़ों से जुड़ा होता है। अगर पुखराज अपनी पहली उंगली में पहन के ज़िंदगी बसर करेंगे तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके वो तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। जहाँ जहाँ वो जाएंगे न चाहते भी उनकी बात में वज़न पैदा होगा, उनकी शख्सियत को लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उनकी तरफ खींचे चले आएंगे। दूसरा, ये जब घर से निकलते हैं तो उस वक़्त पानी का गिलास, लेकिन पानी का गिलास मिट्टी के बर्तन में हो, उस पर 27 मरतबा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़ें और फिर वो पानी अपनी पेशानी पे लगाएं और बाकी पी लें, इस दुआ और यकीन के साथ कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं जहाँ भी जाऊँ तो मेरी शख्सियत में ऐसी चमक पैदा कर ले कि लोग मेरी तरफ मुतवज्जह हों, तो अल्लाह के करम से बेहतरी पैदा होगी। इंशाल्लाह। अगर आप पुखराज पत्थर या कोई भी पत्थर हासिल करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेहरबान स्टोन के नंबर्स आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साईं से दमशुदा पत्थर जिस पे ख़ास विर्द दम किया हुआ है, जिसके साथ आपको फ्री गिफ्ट भी दिया जाएगा। साईं प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और इसमें अताला साहब जानना चाहते हैं, जिनका ताल्लुक नॉर्वे से, कि वो देखते हैं कि ख्वाब में कि एक बिच्छू उनको अक्सर मतलब वो कहीं जा रहे हैं और बिच्छू जो है उनको डंक मार रहा है। अल्लाह पाक अमान में रखे और वो इसकी ताबीर जानना चाह रहे हैं जिसके बारे में। बिच्छू की जो ताबीर है वो दुश्मन से भी काफ़ी मिलती है। इसकी ताबीर ये है कि ये आने वाले वक्त में कोई काम करेंगे, माशी हवाले से कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ इनको बहुत नुकसान होगा इनके किसी अपने से, किसी दोस्त से। तो किसी दोस्त से मिलके कहीं पार्टनरशिप ना करें, वरना वो पैसे भी डूब जाएंगे और रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह पाक उनको अपनी पनाह में रखिए। कोई काम करते हैं तो कोशिश करके 8 से 9 माह पहले वो काम खुद सीखें, उसके बाद फिर कदम बढ़ाएं। मौला उनको तरक्की देंगे इंशाअल्लाह। आमीन। निम्रा साहिबा जर्मनी से जानना चाहते हैं कि वो देखती हैं ख्वाब में कि वो जैसे घर के बाहर रात की देरी पे निकली हैं और कोई उनके साथ नहीं, अकेले हैं वो, और कुत्ते उनके ऊपर मतलब उनके पीछे उन पे भौंक रहे हैं, तो वो बड़ा परेशान है इस बारे में। इसकी ताकि ये हमारी बच्ची बहुत सेंसिटिव पर्सनैलिटी की मालिक होगी, इन पे तनकीद बहुत ज़्यादा होगी, इनके हास्तीन इन पे बार बार जो है वो उंगली उठाएंगे। तो बच्ची पे ये जो है मैं अर्ज़ करूँगा कि इन तमाम हास्तीन को इग्नोर करें। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हसद लोग उससे करते हैं जो कुछ होता है,
जो कुछ होता है उसी से ही लोग हसद करते हैं, जो कुछ नहीं होता उसको तो याद भी नहीं करते। तो ये इनकी बेहतरी, इनकी बढ़तरी और इनकी कामयाबी की दलील है कि लोग इनसे हसद करते हैं। तो जो भी उंगली उठाते हैं, एतराज़ात करते हैं, इनको इग्नोर करें और कोशिश करें कि सुबह और रात को 3-3 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लें। इंशाअल्लाह मौला के करम से वो हासिन के शर से भी अल्लाह की पनाह में होंगी और कामयाबी की तरफ भी राग़िब होंगी। लेकिन अगर ज़्यादा सोचेंगे कि उसने मेरे लिए ऐसे क्यों कहा, वो मेरे लिए ऐसा क्यों सोचता है, तो इनसे उनकी मंजिल जो है वो आगे चली जाएगी और वो डिप्रेशन में मुब्तला हो सकती है। सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ तो वो भी बेहतर है, रेगुलरली वॉक पे जाती हैं तो वो भी इनके लिए मुबारक है। बेशक बिल्कुल सही फरमा रहे। ज़ैनब साहिबा लाहौर से जानना चाह रही हैं कि वो ख्वाब में देखते हैं कि वो जहाँ पे भी चल रही है, अपने घर में, सहन में जहाँ वो चल रही है, उनके पाँव के तले चूटियाँ आ रही हैं, जो कदम बढ़ा रही है उसके मतलब चूटियाँ उसके नीचे जो कि मर रही हैं। तो वो जानना चाह रही है कि इसका क्या मतलब है। अल्लाह पाक अपनी पनाह में रखे। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ये हमारी बच्ची जो है वो अपने हाथों से ही अपनों को जुदा कर देगी, अपनी आदतों से, अपनी ज़बान से, अपने रवैये से। इनके जो अपने हैं वो इनसे दूर चले जाएंगे, वो असबाब जिनके तवस्सुत से इनको रिज़्क़ मिलता है वो दूर चले जाएंगे। तो पहली फ़ुर्सत में इसका जो ताल्लुक़ है वो गुस्से से है। अगर ये गुस्से को ख़त्म करती हैं, ज़बान को मीठा करती हैं, सब्र को कायम करती हैं, तो वो रिश्ते भी तादेर साथ होंगे और वो असबाब जिसके तवस्सुत से इनको रिज़्क़ मिलता है, वो काम जिसमें इनको तरक्की मिलनी है, वो काम भी इनके साथ होगा। गुस्से को ख़त्म करें, ख़ुसूसन आने वाले 4 माह में, वरना ये तन्हाई का शिकार हो सकती हैं। सही। इसके साथ मैं तमाम नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि 2024 का कैलेंडर बिल्कुल मौजूद है, जो कि आप बिल्कुल आसानी से हासिल कर सकते हैं। हर दिन का जायचा, जिसमें आप हर दिन का होरोस्कोप देख सकते हैं, तमाम इमाम की विलादत और शहादत के हवाले से, जिसमें बहुत सारे तावीज़ात भी नफ्स शाशम तबरेज़ से मंसूब, जिसमें आप देख के घर अपना काम पे जा सकते हैं। इंशाल्लाह हर काम में बेहतरी होगी। मेहरबान कैलेंडर हासिल करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको इसके साथ एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी दिया जाएगा। सही प्रोग्राम की तरफ आते हैं और इम्तियाज़ साहब जो है सखर से जानना चाह रहे हैं कि वो ख्वाब में देख रहे हैं कि वो पानी पी रहे हैं पर उनकी जो प्यास है वो ख़त्म नहीं हो रही, उनका गला बहुत खुश्क है और वो बहुत पानी भी पी रहे हैं, पर जितना पानी पी रहे हैं उनकी प्यास बढ़ती जा रही है। तो वो इस बारे में जानना चाहते हैं। यानी ये हमारा जो बच्चा है वो किसी ऐसी जगह पे मेहनत करेगा जहाँ उनको मंजिल नहीं मिलेगी। अगर कोई काम शॉप, अगर किसी चीज़ के बारे में सोचा हुआ है कि मैं फ़लाँ शॉप खोलूँगा या फ़लाँ जगह इन्वेस्टमेंट करूँगा या फ़लाँ जगह जाके काम करूँगा, तो उस फैसले को फ़ौरन तब्दील कर लें, क्योंकि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि किसी काम की तरफ राग़िब होंगे जिस काम में उनको मंजिल नहीं मिलेगी। तो जो दिल की बात है उस पे तरजीह कम दें। अभी जो बुज़ुर्ग अगर किसी राह की तरफ उनको राग़िब करते हैं तो उस पे तरजीह ज़्यादा दें, मौला के करम से बेहतरी होगी। वरना वो 2 साल 4 साल के बाद उनको पता चलेगा कि मैंने मेहनत तो बहुत की लेकिन मुझे उसका रिटर्न कुछ नहीं हुआ, उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। अल्लाह पाक उनको अपनी पनाह में रखे। अगर रात को सोने से पहले या करीम हो या रहमान या फ़त्ताह हो या रज़ाक 108 मरतबा पढ़ते हैं, अपने रिज़्क़ के लिए, कामयाबी के लिए दुआ मांगते हैं, तो इनसे भी इंशाल्लाह रिज़्क़ की राहें अल्लाह के करम से हमवार होंगी। रिज़्क़ की तरफ इसका इशारा है, किसी ऐसी जुस्तजू की तरफ इसका इशारा है जिसमें मेहनत ज़्यादा होगी, फ़ायदा कम होगा। लेकिन इंशाल्लाह इस दुआ के बाद और इस आदतों से दूरी के बाद वो मंजिल ज़रूर इनको मिलेगी जो ये चाहते हैं इंशाल्लाह। हिना साहिबा जो जानना चाहती हैं, ख्वाब में देखती हैं कि उनके कान में दर्द रहता है, तो इसके बारे में अगर आप ताबीर बताएं। और उन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स को भी दिखाया है, बहुत सारी मेडिसिन भी लिए, तो उनका दर्द ख़त्म नहीं हुआ। तो कोई आप अगर रूहानी वाले इस ख्वाब की ताबीर ये है कि कुछ आसपास के लोग ऐसे होंगे जो किसी अपने के लिए ग़ीबत करेंगे और इसी वजह से ये अपनी मंगनी तोड़ देंगी। यानी कोई मंगनी की हुई होगी, कोई रिश्ता दिल का इनका होगा जो किसी गलत फहमी की वजह से ये तोड़ देंगी, फिर बार बार ये रोएंगी। तो इधर उधर की बातें अगर मंजर आम पे आती हैं तो उनको इग्नोर करें। जिनसे मोहब्बत करती हैं उन पे ट्रस्ट करें। अल्लाह पाक के फजल व करम से इंशाल्लाह मोहब्बत और रिश्ता तातीर कायम होगा इंशाल्लाह। हम प्रोग्राम के इख्तिताम में आपसे जानना चाहेंगे कोई भी ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात जिसे हम जैसे तमाम व्यूवर्स के लिए बेहतरी हो सके, जिनकी ज़िंदगी मुबारक हो सके, तो कोई अगर बात अगर आप हमें बताएं। मौला आपको अपनी पनाह में रखें। देखने वालों के लिए मैं यही अर्ज़ करूँगा कि दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर इंसान उनको अपनाने की तरफ राग़िब हो जाए, हम अपनी आदतों का खाते हैं। बाद मर्तबा तकदीर और नसीब में फ़र्क होता है। तकदीर ये होती है जिस पे इंसान का इख्तियार नहीं होता, जैसे कि मैं अपनी माँ को बदल नहीं सकता, ये तकदीर है। मैं अपने बाप को बदल नहीं सकता, इसका इख्तियार ही मेरे पास नहीं है क्योंकि ये तकदीर है। लेकिन जो नसीब होता है वो आदतों और फ़ैसलों का अक्स होता है। मेरी आदतें अच्छी होंगी, मेरा रवैया अच्छा होगा, मेरे फ़ैसले अच्छे होंगे तो मेरा नसीब भी अच्छा होगा। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फ़रमान है कि जो इंसान अपनी आदतों को बेहतर बनाने की कोशिश करता है बनिस्बत इसके कि वो दूसरों के ऐब देखे,
वो क्या कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, इस चीज़ों से दूर होके वो अपनी आदतों पे फोकस करे कि मुझे अच्छा दिखना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े उसकी ज़िंदगी में भी अच्छाई आना शुरू हो जाएगी। इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो दिमाग है वो इस कायनात की तमाम ताकतों को अपनी तरफ खींचता है। सुभान अल्लाह। अगर आपके दिमाग में दुख, दर्द, बुराई कायम होगी, चलती रहेगी, आप उस बारे में सोचते रहेंगे, तो पूरी दुनिया में जितनी भी बुराई है उसके असबाब आपकी तरफ पलटेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में अच्छाई, खूबसूरती, कामयाबी, अमन, मोहब्बत, प्यार चलता रहेगा, उसके बारे में आप सोचते रहेंगे, तो पूरी कायनात में जितनी भी कामयाबी के असबाब हैं, मोहब्बत के रास्ते हैं, वो सब आपकी ज़िंदगी की तरफ राग़िब होंगे। तो इसलिए आदतों को अच्छा करें, सोच को अच्छा करें, आमाल को अच्छा करें, ख़ुद ब खुद ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। मौला मोहम्मद अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। इसके साथ मैं हमारे नाज़रीन से अर्ज़ करना चाहूँगा, अगर आपने किसी भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं या ताबीर ख्वाब जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके साथ मैं इजाज़त लूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।